Unmuted. आज दिनांक 2 बजे हैं। मैं शालिग्राम जन सेवा भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रेसिडेंट आपका इस वेबिनार में स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पूर्व विदित है, हमारा प्रोग्राम आज स्टार्ट होना था। इसमें हम कुछ उद्देश्य को लेकर हमारे जन सेवा भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन किया गया था। इस उद्देश्य को मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पुस्तकालय को जन सामान्य से जोड़ने हेतु प्रयास करना, जन सेवा भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा शहरी और ग्रामीण सुदूर अंचल क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु कार्य करना, ग्रंथालय और ग्रंथपाल के कल्याण हेतु कार्य करना, भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधी साहित्यों को उनके मूल स्वरूपों में रखने हेतु प्रयास करना, जन सामान्य को सूचना और ज्ञान परंपरागत की नई तकनीकों से अवगत कराने हेतु कार्य करना, शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का जन सामान्य से अवगत कराना, प्रतिवर्ष ग्रंथपाल की प्रशिक्षण और पुस्तकालय से संबंधित वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन करना। इस विषय में हमारा जो वेबिनार प्रोग्राम कराया जा रहा है, उसमें कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ बुलाया गया है विशेष आप लोगों के लिए, जिनमें से हैं ICFA विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जयंत आइजैक सर, जिन्हें हम छत्तीसगढ़ में मैनेजमेंट गुरु के नाम से जानते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी ऑफ व्यू ऑफ मार्केटिंग बुक पब्लिश हुई थी, जिसको पूर्व गवर्नर परिचय की अगली कड़ी को मैं शुरू करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि कमला नेहरू महाविद्यालय से डॉक्टर प्रशांत बोरकर सर हमारे साथ हैं। ग्रंथपाल विभागाध्यक्ष पुस्तकालय सूचना विभाग, बस्तर विश्वविद्यालय से सहायक ग्रंथपाल संजय डोंगरे सर, डॉक्टर अश्विनी कुमार यूपी से हमारे साथ हैं। कृतराम सोनी सर हैं जो कि ग्रंथपाल आर्ट पीडी एंड आर्ट्स कॉमन कॉलेज रायगढ़ से हैं। श्री रेखराज साहू सर ग्रंथपाल BTC एग्रीकल्चर कॉलेज महाविद्यालय से। नेक्स्ट विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ है PG कन्या महाविद्यालय कॉलेज भुवनेश्वर राम चौधरी सर, जो कि ग्रंथपाल विभागाध्यक्ष पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग से हैं। श्री दलगजन सिंह महिपाल सर एग्रीकल्चर कॉलेज जगदलपुर से। सुनील कुमार गौतम सर सहायक ग्रंथपाल इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय से। श्री सुनील कुमार गौतम सर जो कि सहायक ग्रंथपाल इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय से हैं। अनिल कुमार देवांगन सर ग्रंथपाल शासकीय UPU पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दुर्ग से। मनीष कुमार भार्गव जी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जगदलपुर से। मैं आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस परिचय की कड़ी को मैं विराम करते हुए हमारे विषय मुख्य संरक्षक के रूप में डॉक्टर ब्रजेश तिवारी सर, जो कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष हैं घासीदास विश्वविद्यालय से, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीष वचनों से हमें सराभूत करें, अनुग्रहित करें। डॉक्टर ब्रजेश तिवारी सर। डॉक्टर ब्रजेश तिवारी सर प्लीज अपनी बातें रखें हमारे साथ। हेलो हेलो जी सर आवाज आ रही है सर। प्रणाम सर। हाँ आवाज आ रही है? जी सर। ओके, सभी को सबसे पहले सर आपका माइक म्यूट है सर। हाँ सर बोलिए सर। जन सेवा भारतीय
पुस्तकालय सेवा संघ द्वारा आयोजित इस वेबिनार में सभी सहभागियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री शालिग्राम जी का, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जा रहा है। आज के इस अवसर पर मुझे जो बोलने का अवसर मिल रहा है, संक्षिप्त में अपनी कुछ बात रखूंगा आपके सामने और साथ ही साथ आमंत्रित वक्ता हैं उनके विचारों को सुनने के लिए मैं विशेष रूप से उत्सुक रहूंगा। वर्तमान परिस्थितियों से आप सभी लोग अवगत हैं। एक संक्रमण की स्थिति बनी हुई है और हमारे विषय में, हमारे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नई स्थिति है डिजिटल बनाम कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। बहुत तेजी से डिजिटल रिसोर्सेज और सोशल नेटवर्किंग साइट की तरफ हमारे उपयोगकर्ताओं का आकर्षण बढ़ा है और ऐसी स्थिति में इसको ध्यान में रखते हुए सूचनाओं का उत्पादन भी डिजिटल रिसोर्सेज के डिजिटल फॉर्म में किया जाने लगा है। पाठकों को उनकी सूचना मिले और वह उसका अधिकतम उपयोग कर सके, इसके लिए ई रिसोर्सेज से भी हमारे पाठकों को परिचित होना आवश्यक है। साथ ही साथ हमें भी अपनी ग्रंथालय नीति में ऐसी व्यवस्थाएं करनी है जिससे कि ई रिसोर्सेज को हम अधिकाधिक अपने पुस्तकालयों में संग्रहित कर सके और उनको उपलब्ध करा सके, जो कि एक नई चुनौती है। रिसोर्सेज आ सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक उनका उपयोगिता है, ये कहा जाता है इंटरनेट का तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग होने मात्र से हम सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ अपने कम्युनिकेशन, कुछ आइडियाज को शेयर करना जैसे प्रैक्टिसेस कॉमन है। अभी एक सामान्य ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि ईमेल को भी हम उतना फ्रिक्वेंटली प्रयोग में नहीं लाते। उसका आधुनिक पुस्तकालय ई रिसोर्सेज को प्रोक्योर भी कर रहे हैं और इन ई रिसोर्सेज को प्रमोट करना, पाठकों के बीच में लोकप्रिय बनाना हमारे व्यवसाय की एक नई जिम्मेदारी है। इस दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं और क्या कठिनाइयां हैं, इन सबको इस वेबिनार में मैं समझता हूं कि डिस्कस किया जाएगा। कैसे उनको प्रमोट किया जा सकता है, यूजर्स को कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है और स्पेशली ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज की तरफ हम कैसे आगे बढ़ें और क्या कार्य करें, इस पर विचार करना भारतीय पुस्तकालयों के संदर्भ में अति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो गया। तो ये जो वेबिनार आयोजित है ई रिसोर्सेज के एजुकेशन को लेकर के, उनके मैनेजमेंट को लेकर के, इसके आयोजन के लिए मैं जन सेवा भारती पुस्तकालय संघ को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं और आज की इस सेमिनार में जो और लोग सहभागिता कर रहे हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आगे की कार्यवाही के लिए काफी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, मैं बहुतों के नाम नहीं ले पाया हूं। सभी का एक बार फिर से मेरी तरफ से अभिवादन स्वीकार करते हुए इस सेमिनार की जो आगे की गतिविधियां हैं उनको संपादित करने के लिए मैं अध्यक्ष श्री शालिग्राम जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका आशीष वचन हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शन और सहयोगपूर्ण रहा है। आगे भी हम आपसे यही इच्छा और उम्मीद करते हैं कि हमेशा आपका